वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम ऐसे यूनिक सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं जिसके हम ट्रांसलेशन करते वक्त थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको किस तरह से हम बनाएं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है ना वो ये है, नज़र न लगे आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो हम शुरू में ये लगा देते हैं नज़र न लगे। इसके लिए हम एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं, वो करते हैं टच वर्ड। तो हम पहले अपना सेंटेंस बनाएंगे, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, यानी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और नज़र न लगे के लिए आपने बोला टच वुड। टच वुड जो है सेंटेंस के आखिर में भी आ सकता है और सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है। तो आप बोल सकते हैं टच वुड यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस, नज़र न लगे मैं नया मोबाइल ख़रीदने वाला हूँ। ख़रीदने वाला हूँ इसके लिए हम जो है अबाउट टू का भी यूज़ करते हैं और गोइंग टू का भी यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस को हम गोइंग टू का यूज़ करते हुए बनाएंगे। तो बोलेंगे आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू मोबाइल। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू मोबाइल मतलब मैं नया मोबाइल ख़रीदने वाला हूँ। और नज़र ना लगे के लिए हमने बोल दिया टच वर्ड। तो टच वर्ड पहले भी लगा सकते हैं, आखिर में भी। ये तो हो गया नज़र ना लगे, एक फ्रेज हो गया। अब ठीक, नज़र ना लगे टच वर्ड। अब एक और सेंटेंस है जिसमें हम बोलते हैं तुम्हें नज़र लग जाएगी, यानी किसी की नज़र लग जाएगी तुम्हें, नज़र लग गई है। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम जो है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब चाहिए होगा तो क्या वर्ब यूज़ करें, तो हम यूज़ करेंगे कैच द इविल आई का। कैच द इविल आई क्योंकि लगती ही बुरी नज़र है, तो हम यहाँ पे इविल आई ही लेके चलेंगे। तो यू विल कैच द इविल आई, तो कैच की टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी। सेकंड और थर्ड फॉर्म कॉट हो जाएगी और आईएनजी फॉर्म कैचिंग हो जाएगी और ये सर्स फॉर्म हो जाएगी कैचेस। ठीक है, तो यू विल कैच द इविल आई क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट था, विल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए कैच है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मुझे नज़र लग गई है। मुझे नज़र लग गई है। अब देखिए ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। कोई भी चीज़ आपके ऊपर हो गई है, सब्जेक्ट के बाद हैव हैज आएगा, हैव हैज के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो कैच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉट। तो यहाँ पे यही बनेगा। और आई है तो आई के साथ तो हैव आएगा, तो बनेगा आई हैव कॉट द इविल आई। आई हैव कॉट द इविल आई। ठीक है, हम इस तरह बोलते हैं मेरे कारोबार को नज़र लग गई है, वही प्रेजेंट परफेक्ट का ये तो बनेगा माई बिजनेस हैज़ कॉट द इविल आई। माई बिजनेस हैज़ कॉट द इविल आई। ठीक है, क्योंकि माई बिजनेस एक सिंगुलर नाउन है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जब हम बोलें कि बुरी नज़र से बचना, इसके लिए हम क्या करें, तो बुरी नज़र से बचने के लिए क्या करें, ये सेंटेंस आ गया। क्या करें के लिए हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे शुड से। ठीक है, तो बनेंगे व्हाट शुड वी डू। व्हाट शुड वी डू मतलब हमें क्या करना चाहिए, टू वर्ड ऑफ द इविल आई। वर्ड ऑफ मतलब बुरी नज़र से बचना। ठीक है, और द इविल आई तो बुरी नज़र हो गया। तो व्हाट शुड वी डू टू वर्ड ऑफ द इविल आई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बुरी नज़र से बचना आसान नहीं है। तो इसका हम इस तरह बोलेंगे कि इट इज़ नॉट ईजी टू वर्ड ऑफ द इविल आई। इट इज़ नॉट ईजी टू वर्ड ऑफ द इविल आई। ठीक है, तो वर्ड ऑफ हो गया बुरी नज़र से बचना, और जबकि नज़र लगना कैच द इविल आई। ठीक है, और नज़र ना लगे उसके लिए हम बोलेंगे टच वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बुरी नज़र से बचने के लिए ये तावीज़ पहन लो। अक्सर हम तावीज़ को हम क्या बोलें, तो बोलेंगे एम्यूलेट। तो बोलेंगे वेयर द एम्यूलेट टू वर्ड ऑफ द इविल आई। वेयर द एम्यूलेट टू वर्ड ऑफ द इविल आई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो औरत जादू टोना करती है। तो जादू टोना करना, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करें, तो इसके लिए जो हम वर्ब यूज़ करेंगे ना वो करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस द ब्लैक मैजिक। ठीक है, तो दैट वो मैन प्रैक्टिस इसलिए आया क्योंकि ये प्रेजेंट इनडेफिनेट है और वर्ब यानी कि जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब में इसका इजाफा हुआ। तो दैट वो मैन प्रैक्टिस द ब्लैक मैजिक, या आप बोल सकते हैं दैट वो मैन स्पेल्स द कास्ट। ठीक है, स्पेल्स द कास्ट भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेल्स में एस तो इसलिए लगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वरना स्पेल द कास्ट मतलब होता है जादू टोना करना। दैट वो मैन स्पेल द कास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। हम बोलते हैं ना जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, तो बनेगा इट्स नॉट मतलब ऐसा नहीं है, व्हाट यू थिंक जो तुम सोचते हो। ठीक है, इस तरह का सेंस है। तो इट्स नॉट व्हाट यू थिंक, जैसा तुम सोचते हो या जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। या आप इसको बोल सकते हैं व्हाट यू थिंक, यानी जिस तरह तुम सोचते हो इज़ नॉट राइट, वो ठीक नहीं है। सही, तो वही बात हो गई ना, जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं है, मतलब जो तुम सोच रहे हो वो ठीक नहीं है, गलत सोच रहे हो तुम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, तो बनेगा आई नेवर थॉट। आई नेवर थॉट पास्ट एंड डेफिनेट में बना आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था दैट दिस वुड हैपन। वुड हमने इसलिए लगाया क्योंकि एक फ्रेज हमारा पास्ट में, तो सेकंड वाला भी पास्ट ही बनेगा।
और विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, तो यहाँ पे वुड लगा। तो आई नेवर थॉट दैट दिस वुड हैपन, या इसको एक और तरह से बोल सकते हैं आई नेवर सॉ दिस कमिंग, यानी इन्हें इस तरह से आता हुआ, मैंने इस तरह से होता हुआ कभी नहीं देखा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुमने मेरे दोस्त कहलाने का हक खो दिया है। कभी हम बोलते हैं ना, तुमने मेरे दोस्त कहलाने का हक खो दिया है, तो हक खो देना इसके लिए हम बोलते हैं फॉरफिटेड द राइट, या बोलते हैं लॉस्ट द राइट। ठीक है, क्योंकि तो यू लॉस्ट द राइट बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं यू फॉरफिटेड द राइट। और टू बी कॉल्ड माई फ्रेंड, मेरा दोस्त कहलाने का। ठीक है, तो टू बी कॉल्ड, देन उसके बाद जो आ जाएगा मेरे दोस्त कहलाने का, तो यू लॉस्ट द राइट टू बी कॉल्ड माई फ्रेंड, या बोल सकते हैं यू फॉरफिटेड द राइट टू बी कॉल्ड माई फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने रिश्तेदार कहलाने का हक खो दिया है, तो बनेगा यू हैव फॉरफिटेड द राइट टू बी कॉल्ड माई रिलेटिव, यू हैव फॉरफिटेड द राइट टू बी कॉल्ड माई रिलेटिव। अगर ये सिंपल, ये तो है था कहलाने का हक, अगर कोई काम करने का हक खो दिया है, ठीक है, तो फिर हम कैसे, जैसे तुमने यहाँ आने का हक खो दिया, तुमने यहाँ आने का हक खो दिया, तो बनेगा सिंपल इस तरह से बन जाएगा कि वर्ब यानी कि राइट के बाद इन्फिनेटिव का यूज़ कर लेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यू फॉरफिटेड द राइट टू कम हेयर, यू फॉरफिटेड द राइट टू कम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने यहाँ रहने का हक खो दिया, तुमने यहाँ रहने का हक खो दिया, तो बन जाएगा यू हैव लॉस्ट, यू लॉस्ट, या बोल सकते हैं यू फॉरफिटेड द राइट टू लिव हेयर। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप और चाहते हैं मैं इस तरह के यूनिक सेंटेंसेस और लेकर आऊँ, अगर आपके जहन में कोई ऐसा सेंटेंस है जिसकी ट्रांसलेशन करना आपको मुश्किल लगता है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, इंशाल्लाह मैं उस सेंटेंस को मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में शामिल कर लूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।